हेलो दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शक्ति। आज हम करवा चौथ के व्रत की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वैदिक ज्योतिष अनुसार करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास करती है और रात को करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती है। साथ ही इस दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है, तो इस कथा को पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। काफी समय पहले की बात है। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे, वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपने भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने गए और उन्होंने अपनी बहन से भी खाना खाने को कहा। तब ही माँ ने कहा, इसका करवा चौथ का व्रत है, यह चांद निकलने के बाद ही खाएगी। यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ्य दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उससे छींक आ गई और दूसरे टुकड़े में बाल निकला। वहीं जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त हुई। वह यह सुनकर रोने लगी। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाई की हरकत के बारे में बताया कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए हैं। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी, जब तक वह उन्हें जीवित न कर दे। इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास बैठ गई। वहीं 1 साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाभियां एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही सभी भाभियां साथ मिलकर उसे आशीर्वाद लेने जाती है। तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने का कहे चली जाती है। इसके बाद जब छठे नंबर की भाभी का आती है तो वह तो करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से ही खंडित हुआ था, तो उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। इसके बाद जब छोटी भाभी उसके बाद आती है तो करना उससे सुहागिन बनने का निवेदन करती है, लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती। वहीं जब बहुत देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वह अपनी छोटी उंगली को चीरती है, उसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है व्रत रखा जाना शुरू हो जाता है और पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। तो ये है करवा चौथ की व्रत की पौराणिक कथा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।